మీరేమంటారు బంగ్లాదేశ్లో ఏదైతే హిందువుల పైన దాడులు జరుగుతున్నాయో దానిపైన? हिंदी या तेलुगु कंफर्टेबल है आपकी मर्जी। मेरे हिंदी में मेरा बात नाम करते हैं? हिंदी में? आपका नाम बोलो। मेरा नाम अखिल मिर्ज़ा है। मैं एक शिया मुस्लिम हूँ। जो यहाँ पे जो धरना आज चल रहा है, मेरा आने का कारण यही है कि मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे देशों में जो हिंसा हो रही है जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वही हम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इतने सारे हैं, 25% की हमारी पॉपुलेशन रहने के बाद हमारे को आज से आज तक यहाँ पे हिंदुओं के साथ कभी हमारे को हो नहीं रहा। वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, जो दूसरे मुल्कों के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम यही कहना चाहते हैं कि हम इतने सारे मुसलमान यहाँ पे होने के बाद भी यहाँ पे सेफ है, और हम भी ये चाहेंगे कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ हम रहना चाहेंगे, इसलिए रहना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब का एक नारा लगाया जाता है, वैसे नारे बांग्लादेश में या पाकिस्तान में वहाँ के हिंदुओं के साथ क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते कि वहाँ पे इतना जहर खोल दिया गया है कि दूसरे रिलीजन को आप सिर्फ दूसरे नज़रिए से देखो, आप दूसरे कोई रिलीजन को बर्दाश्त मत करो, ये उनका कॉन्सेप्ट है। मगर ये इस्लाम ऐसा इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के मज़हब को गाली दो या किसी के मज़हब को आप बुरा बुला कहो। मगर यहाँ पे ऐसा माहौल पैदा हो गया है पूरे दुनिया भर के अंदर कि सिर्फ मुसलमान ही रहे और बाकी कोई दूसरा धर्म ना रहे। मगर ये बात ना प्रॉफेट मोहम्मद करे, ना कभी इमाम हुसैन करे, ना कभी कोई करे। मगर उस जो मैसेजेस जो दिए हैं बदल के जो इस हिसाब से जो यहाँ पे जो चला रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो रहा है। इसलिए इस किस्म के जो बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, ये होने का कारण यही है। पालस्तीना के ऊपर जो स्टेटमेंट देने के लिए सामने आते रहते हैं मजलिस के नेता असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वो लोग आज कहाँ छुप गए? मतलब आज उनकी वॉइस यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही है। वो लोग वहाँ के हिंदुओं के बारे में बात नहीं कर रहे। वो लोग कहते हैं कि जय भीम जय मीम। वहाँ पे तो जो दलित लोग हैं बांग्लादेश में, उनके साथ में खड़े नहीं हो पा रहे ये लोग। इसलिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर उन्होंने जय भीम और जय मीम का नारा अगर देंगे ये इशू के अंदर, तो वहाँ पे उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। सारे जो जहन अभी जो मैं बताया आपको, जो जहन खराब करके रखे हैं, तो वो हिसाब से फिर अगर उन्होंने आएंगे तो यहाँ पे फिर उनका साथ छुट जाएगा। उन्होंने जब ये कंट्रोवर्सी बात करने वाले अगर उन्होंने आके साथ देंगे तो उनका वोट बैंक खराब होगा। तो उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की खातिर उन्होंने ये आके बोलना नहीं चाह रहे उन्होंने। और ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने नहीं बोलना चाह रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने खुश हो रहे हैं क्या? उनको खुशी हो रही है क्या? वहाँ पे अगर हिंदूस के ऊपर जुल्म हुआ तो यहाँ पे अगर मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ तो उन्होंने फौरी बोलेंगे। अगर बाहर के अगर कोई भी हो, इंसान है, फिर अगर हिंदू धर्म से रखता है तो क्या इंसान नहीं होता है क्या वो? बांग्लादेश में पॉलिटिकल मसला था, वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ दूसरी जो प्रतिपक्ष के नेता है वो लोगों के बीच में झगड़ा था, उसमें हिंदुओं को खींचा गया और हिंदुओं के ऊपर अटैक्स करे जा रहे हैं। ऐसा कभी यहाँ पे हैदराबाद में या अपने भारत में यहाँ पे कभी हुआ था क्या? नहीं, कभी भी नहीं हुआ है ऐसा। जो दो अगर राजनीति दलों में अगर कोई झगड़ा होता है, यहाँ पे कभी ऐसा इस किस्म का, यहाँ पे मुसलमान हमेशा से जब से भारत है, भारत से जब से मुसलमान यहाँ पे है। अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, अगर पिछले रिकॉर्ड में जाएंगे तो फिर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिए बोलते एक वो होगा। मैं इशारा देते हुए आगे बढ़ूंगा कि आप क्या थे पहले देख लो, उसके बाद क्या हुए। रेशियो भी अपन देख लेंगे। इससे पहले जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तब यहाँ पे मुसलमान भाइया कितने थे, अभी कितने हैं, और बांग्लादेश में पाकिस्तान में कितने हैं आपको तो पता ही होगा। भारत में यहाँ पे महफूज है हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाइया। आप इसको मतलब किस तरह से देखते हैं? मैं ये जो देखता हूँ, जो अखंड भारत जो था बहुत ही अच्छा था। जब ये जो पैदा हुआ आज़ादी से पहले, जो षड्यंत्र रचे मोहम्मद अली जिन्ना, जो षड्यंत्र रच के उन्होंने जो पाकिस्तान अलग करने की जो सोच थी उनकी, ये सब चीज़ें करने के लिए उनकी सोच थी, ये सब सारे चीज़ें करने के लिए उन्होंने एक अलग पाकिस्तान मांग रहे थे। इसलिए दूसरे उश्काए कि बांग्लादेश अलग करो बांग्लादेश में, ताकि अगर हिंदू अगर बच गए तो उनको ऐसे इस किस्म से टॉर्चर करके उनको मार के भगाओ। अरे यहाँ पे हम हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, हमारी पॉपुलेशन क्या थी आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद अब हम कितने हो गए? अभी अगर वो तो 2011 का सेंसेक्स के हिसाब से 15% है, मगर अभी आज के अगर तारीख में देखेंगे तो 30% के ऊपर हो गए। 30% के ऊपर हो गए ना। पॉपुलेशन क्या बढ़ते ही जा रही है ना, पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही। कभी यहाँ के बच्चों के ऊपर इंदिरा गांधी टाइम के वो दौर के अंदर जो मुसलमानों को पकड़ के जो कर रहा है वो तो नहीं कर रहे ना। ऐसा इस किस्म के कोई प्लानिंग तो लेके नहीं आ रहे ना।
अरे कितना ये जुल्म करेंगे, अगर मुसलमान अगर जुल्म करता है हिंदू के ऊपर बाहर बांग्लादेश के अंदर, तो मैं इसका कंडम करता हूँ. ముసల్మాన్ అంటే మీనింగ్ సచ్చా ఈమాన్ పెట్టుకునే వాళ్ళు అనమాట. నిజంగా ఇలా ఒక ఖురాన్ని ఆధారం చేసుకొని నిజంగా ఇక్కడ నిర్భయంగా మాట్లాడుతున్నమాట. ఈయన ముస్లిమే అయినా కూడా ఇక్కడ హిందూ దేశంలో ఎలా అయితే ముస్లింలు సేఫ్గా ఉన్నారు అనేసి అయితే చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అండ్ ఇలా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా కేవలం మీకు బీజేపీకి సంబంధించిన ఇలాంటి నాయకులు మాత్రమే మాట్లాడతారు అన్న.